नमस्कार है सभी को, आपका वाव या फिर हमारे चैनल पे पुनः स्वागत है। और आशा यही रहेगी कि आप जब भी इस वीडियो को देखें या आप तक जिस भी माध्यम से ये पहुंचे तब आप इसको अपना प्यार दें और आपके आसपास कुशल मंगल हो, ये हमारी कामना रहती है। तो आज का अवेयर करने के लिए आपको जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है डार्क पैटर्न। आसान भाषा में समझेंगे, किसी भी तरीके का इस वीडियो से डार्क पैटर्न का कोई संबंध नहीं। तो आज हम जानेंगे कि डार्क पैटर्न की डेफिनेशन क्या है आसान भाषा में, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है, गवर्नमेंट क्यों एक्शन ले रही है और कहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे आपको अवेयर करा रही है गवर्नमेंट कि आप खुद को ये एजुकेट कर पाए कि डार्क पैटर्न में आप कहीं फंसे तो नहीं हुआ। और लास्टली देखेंगे कि बाकी देश इस डार्क पैटर्न को लेकर क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनका जन्म 5 जुलाई को हुआ है और इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। परंपरा के अनुसार जवाब जो है वो लास्ट में ही मिलेगा। तो शुरू करने से पहले बात वही कि सावन चल रहा है, आप और वो मिल नहीं सकते, नॉनवेज खा नहीं सकते। सावन क्यों मनाते हैं अगर नहीं पता है, भाई ब्रीडिंग का मामला है, कोशिश की जाती है कि बच्चे जो है वो की पॉपुलेशन बढ़े, तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं वायलेंस एनिमल्स को लेकर, तो इसे वो ब्रीडिंग सीजन भी कहते हैं। तो चाहे ये हो, चाहे कोई भी मजबूरियां हो या आप सिंगल हो, सावन के सिर्फ गाने ही सुन पाते हैं। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, जैसा कि इंडिया को लेके चलें तो एससीओ मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री साहब डायरेक्ट बोले कि असली वोट की भाषा में नहीं बोले, ये नहीं कि दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर टेररिज्म को आप या तो सपोर्ट करते हो या आप उसके खिलाफ खड़े हुए हो, क्योंकि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं वो भी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो भी दोनों मौजूद थे। तो चाहे वो हो रहा हो, चाहे लैंसडाउन का नाम अब से जसवंत सिंह पड़ गया हो, कुछ भी हो रहा हो, पर एक चीज जो 100% तय होनी ही है और वही हमारा टैगलाइन है, जो कि है बौकाल टाइट, मतलब कि झुकना नहीं है, हमेशा नहीं, कभी कभी झुकना नहीं है। तो मैटर शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स पता होगा, नहीं पता है तो कॉमर्स मतलब व्यवसाय या फिर ट्रेडिंग, ई मतलब इंटरनेट में, तो जो भी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, जितनी भी ई कॉमर्स से रिलेटेड साइट्स हैं, फेसबुक भी है, जो भी है, तो सबको नोटिस जारी किया गया है और रिक्वेस्ट करी गई है। रिक्वेस्ट मतलब कि ड्राफ्टिंग तो शुरू हो गई है कि पकड़ के रखा जाएगा, बट अभी रिक्वेस्ट करी है कि डू नॉट यूज डार्क पैटर्न्स अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो कि डिसीव करता हो कस्टमर्स को। क्योंकि क्या है कि इकोनॉमी में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो 5-6 पिलर्स पे खड़ी होती है, जिसमें से 5वां जो है वो कंज्यूमर का राइट है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको भी देखे। तो गवर्नमेंट ने 17 मेंबर की टास्क फोर्स बना दी है, गाइडलाइन स्टार्ट हो गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जून 13 को बातचीत करी। तो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार के हवाले ये पता लगा तो जितने भी मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जून 28 तक कंसल्ट किया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आपके भी काम आ सकती है, 1915 अगर आप एक कंज्यूमर हैं और आपको किसी भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम में ग्रीवेंस या फिर इश्यूज आ रहे हैं तो आप 1915 पे कंप्लेन कर सकते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, साबुन, धूपबत्ती, रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप भी, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या फिर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में आता है। अब सबसे पहला प्रश्न, डार्क पैटर्न क्या होता है? तो बहुत ही आसान भाषा में देखा जाए तो मान लिया आप एक साइट चला रहे हो या आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो एक नीचे से पॉपिंग होती है। अब वो ऐड की भी हो सकती है, किसी भी तरीके का, मतलब कुछ ऐड जरूरी नहीं है यहाँ बताया जाए, बट अगर दिखाए जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि ऑल्ड बालाजी टाइप के ऐड, जैसे कि गंदी बात और अच्छी बात टाइप के कुछ होता है, तो वो पॉप करें, या फिर कोई ड्रेस पॉप करी, या फिर जो भी आपको गैजेट लेना हो, या एक जमाने में आपका मन था आपने चेक किया था बट वो आज पॉप करके या फिर पॉपअप उसका हो रहा है, तो उसके जो क्रॉस बटन्स होते हैं जो हमें नहीं देखने होते हैं वो इतने मिनिमाइज तरीके से होते हैं या फिर इतने छोटे होते हैं, मिनिस्क्यूल होते हैं कि हम पहुंच ही नहीं पाते कि काटे कैसे, और वो चलता रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए या और भी चीजें ऐसे इससे रिलेटेड होती हैं, उन्हें डार्क पैटर्न कहते हैं। जैसे कि आपने अपने लिस्ट में डाले 5 ड्रेस, अब वो 6 हो गए, आपको पता नहीं चला, वो डार्क पैटर्न के अंडर में आता है। दूसरी बात यह है कि ये टर्म किसने दिया? तो ये टर्म दिया है हैरी ब्रिग्नल ने, ये लंदन
स्पेशलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैं, यूजर एक्सपीरियंस को यूएक्स लिखते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता था 2010 में। और उनका कहना था कि इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे डार्क पैटर्न्स को लेकर। कुछ ऐड होते हैं उनको आप हटा ही नहीं सकते, उसमें लिख के ही आता है कि पहले ऐड चलेगा उसके बाद वीडियो चलेंगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ डार्क पैटर्न के अंडर में आती हैं। कुछ डेटिंग एप्स होंगे, हाँ सावन चल रहा है, पर कुछ डेटिंग एप्स होती हैं जो ये बोलती हैं कि आपको वर्ड टाइप करना पड़ेगा डिलीट, तब अकाउंट परमानेंट डिलीट होगा। और इंस्टाग्राम पे मैंने तो फेस किया ही है बहुत बुरी तरीके से, आप लोगों ने भी किया होगा कि उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होता है या फिर डिलीट होता है। ये भी डार्क पैटर्न के अंडर में आता है। ब्रिगनल साहब का वायर्ड मैगजीन को दिया हुआ इंटरव्यू है, उसमें वो बताते हैं कि कुछ कंपनियां इतना मजबूर कर देती हैं कंज्यूमर्स को कि वो अपना ध्यान हटा ही नहीं सकता, मतलब कि वो लेके ही जाएगा इस तरीके से ट्रैप। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई चीज आपने सर्च करी आज, ली भले नहीं बट उसके ऐड आते रहेंगे, पॉपअप होता है। वॉक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजीज चेंज करके भी कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो अपना जो डार्क पैटर्न वाला रोल है वो प्ले करती हैं। एग्जांपल दिया है इंस्टाग्राम का, जैसे कि इंस्टाग्राम जो है वो टर्म यूज करता है एक्टिविटी एंड पर्सनलाइज्ड इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके बजाय ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग। तो एक्टिविटी का मतलब है ट्रैकिंग और पर्सनलाइज का मतलब है टारगेटिंग। तो आपका डेटा ही जा रहा है और आप खुद अलाउ कर रहे हो। ये डार्क पैटर्न को प्रैक्टिस करना है, इसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया है, क्योंकि यूजर रियलाइज नहीं कर पाता है कि एक्टिविटी और पर्सनलाइज्ड से कुछ होना नहीं है तो परमिशन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्पॉट डार्क पैटर्न्स। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि खुद को अवेयर रखिए, खुद को पता होना चाहिए कि क्या लेने गए हैं यार, क्या लेके आना है, और इतना मन मजबूत होना चाहिए। बट फिर भी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है 9 टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स को जो कि ई कॉमर्स कंपनीज यूज करते हैं। एक एक करके आराम से देख लेते हैं। पहला है फॉल्स अर्जेंसी। स्क्रीन में आपके आ जाएगा। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि स्टॉक तो रखा है बट ऐसा शो करना है कि अगर बहन जी आपने नहीं लिया तो ये समझ लीजिए कि ये सदी की लास्ट ड्रेस है, आप तक नहीं पहुंची तो आपके बाद शायद ही बने या फिर कोई और किसी को मिल पाए। तो ये लास्ट ड्रेस है, ये लास्ट शू है या लास्ट आर्टिकल है, तो आप लेके खत्म करिए। इसे कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी। दूसरा है बास्केट स्नीकिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूजर का कंसेंट लिए बिना बास्केट में चीजें ऐड हो गई और यूजर को पता ही नहीं चला। तीसरा है कंफर्म शेमिंग, गिल्ट पैदा करना। फिर है फोर्स्ड एक्शन, कि जानबूझ के ऐसी चीजें करना कि आदमी लेने पे मजबूर हो जाए। जैसे कि बहुत आसानी से देख सकते हैं, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का एग्जांपल हमारे पास है कि हॉटस्टार हो, अमेजॉन प्राइम हो, उसका पहला एपिसोड फ्री है, मिर्जापुर का, फैमिली मैन का, जितनी भी वेब सीरीज होती है, बट बाकी एपिसोड के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। ये क्या है? डार्क पैटर्न। फिर है सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, वही जो भी बताया कि आप लेंगे उसके बाद आप उसको एंजॉय करिए और प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कमाई कैसे बात से अगर दिमाग और जहन में आता है, बट बात ये है कि वहां पे हिडन बहुत सारी चीजें होती हैं कि इतने रुपए में ये मिल तो गई है बट पता चला कि ये बड़े बजट में अवेलेबल थी, तो ट्रैप्ड हो गया। बेट एंड स्विच एडवर्टाइजमेंट दिखा के और मिला कुछ और, मतलब कुछ ऐसे ही कि चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिलाती। हिडन कॉस्ट शो किया 40 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और एंड आते आते कुछ ना कुछ करके वो 47, 48 तक पहुंच गया या 52 तक पहुंच गया। डिस्गाइज्ड एड्स, डिस्गाइज का आसानी में मतलब होता है बहरूपिया टाइप, आपको शो कुछ और किया गया है, हुआ कुछ और है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ऑनलाइन आपने एक फोन मंगाया, अब आपने रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं, यूज करके जो भी पॉलिसी थी उसके अंडर आपने वापस कर दिया, तो उसको कहते हैं रिफर्बिश्ड। वो आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखे हैं कि रिफर्बिश्ड आर्टिकल तो नहीं है आपका, मतलब कि कॉस्ट आपको क्यों कम पड़ रही है वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है नैगिंग, परसिस्टेंटली क्रिटिसिज्म करना, एनॉय करना कस्टमर को, मतलब जबरदस्ती। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करी है डार्क पैटर्न में इंडिया ने और इशू किए हैं नोटिस। लास्ट, अदर गवर्नमेंट्स क्या कर रही है वर्ल्ड में। यूके और यूएस लेजिस्लेशन पास कर चुका है, मतलब कानून बन चुका है इस डार्क पैटर्न को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए, दबाने के लिए, खत्म करने के लिए। मार्च 2021 में भी कैलिफोर्निया पास अमेंडमेंट जो कि कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट को लेकर था और बैनिंग डार्क पैटर्न्स जो कि डिफिकल्ट कर रहे थे कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस को। अप्रैल 2019 में यूके ने भी ये सही गाइडलाइन इशू करी थी और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने केस भी करे हैं, मतलब सू भी किया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने फाइन किया है ट्रिवागो को, जो यूएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। क्या मामला था कि होटल रूम को चीप दिखाया बट जब वहां पहुंचे तो ज्यादा पैसे देने पड़ गए, या ऐसे ही कुछ मामला था। तो ऐसी चीजों को, ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को डार्क पैटर्न्स कहते हैं, जिसपे अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो जाएं। तो आपके आसपास आप ध्यान से देखिएगा कि जो पॉपिंग अप सिस्टम है अगर वो धीरे धीरे कम हो रहा है या आपको कम इरिटेट कर रहा है, तो इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी बात पे थी कि गवर्नमेंट ने एक्शन लेने शुरू कर दिए, तो शायद वो रिजल्ट आपको दिखे आने वाले समय। तो ये था डार्क पैटर्न के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले परंपरा
ऑर्डर के अनुसार आज का क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो ऑप्शन है सी, लालजी सिंह, और इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। बाकी वही, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दें, बहुत ज्यादा दें, क्योंकि प्यार हमेशा ही जितना दिया जाए उतना कम है, तो देते रहें, बरसाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।